हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल जस्ट अ क्रिकेट लवर। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। काफ़ी सारी बातें हैं करने को। इंडिया का टेस्ट स्क्वाड जो है वो अनाउंस हुआ है। एक नया टेस्ट कैप्टन शुभमन गिल, 25 साल का, इंडिया 5th यंगेस्ट टेस्ट कैप्टन। सो एक बहुत बड़ा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो शुभमन गिल को दी गई है, एंड विद ट्रस्ट कि शुभमन गिल ये पुल ऑफ कर पाएंगे। काफ़ी सालों के बाद जो है एक ऐसा टाइम आया है कि एक इनएक्सपीरियंस प्लेयर को, जिसने अभी तक अपने आप को प्रूव नहीं किया है टेस्ट फॉर्मेट में, उसको टेस्ट की जो है वो कैप्टनसी दी गई है। 2000 के बाद अगर मैं बात करूं, सौरव गांगुली जब कैप्टन बने उसके बाद से एक सीमलेस जो है वो ट्रांजिशन थी इंडिया की टेस्ट कैप्टनसी की। गांगुली जब हटे द्रविड़ आए, द्रविड़ जब हटे कुंबले आए, कुंबले जब हटे धोनी आए, धोनी जब हटे विराट कोहली आए, और विराट कोहली जब हटे परमानेंटली फिर उसके बाद रोहित शर्मा आए। नो डाउट बीच में राहुल ने भी कैप्टनसी की, बुमराह ने भी की, बट ये जो हैं वो प्रॉपर कैप्टन्स हैं जिन्होंने एक अच्छा खासा टेन्योर जो है वो रखा है। शुभमन गिल जो है वो इनएक्सपीरियंस्ड हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने आप को एज अ बैटर ओवरसीज जो है वो नहीं प्रूव किया है। 91 रन्स की इनिंग जो उन्होंने 2021 में खेली थी गाबा में, जिसमें ऋषभ पंत जो है वो छाए थे और इंडिया ने वो ऐतिहासिक सीरीज जो जीती थी, उसमें 91 रन्स का क्रूशल जो है वो कंट्रीब्यूशन था शुभमन गिल का। बट उसके अलावा अभी तक वो ओवरसीज नहीं प्रूव कर पाए हैं अपने आप को। ये देखने वाली बात होगी कि शुभमन गिल का जो एरा शुरू हुआ है ये इंडिया को आगे ले जाता है टेस्ट क्रिकेट में या पीछे लेके आता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी लेगेसी है जिसको शुभमन गिल को फुलफिल करना है। एंड आई होप उसी विगर, उसी टेनेसिटी के साथ, उतने ही अग्रेशन के साथ जैसे विराट कोहली टीम इंडिया को आगे लेके चले हैं एंड विद फास्ट बॉलर्स, कि उस चीज़ को ना हटाया जाए। फास्ट बॉलर ही जो है वो टूर्नामेंट जिताते हैं, टेस्ट सीरीज जिताते हैं, ओवरसीज जिताते हैं, और ये सब चीज़ें जो है वो कैरी फॉरवर्ड करना जो है वो ज़रूरी है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इट जस्ट टेक्स अ सेकेंड, और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, जैसे रोहित शर्मा के नाम पे स्टैंड जो है वो किया गया है वानखेड़े स्टेडियम में। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिटमैन रोहित शर्मा। You bloody well deserve it. You have been a wonderful ambassador of Indian cricket and world cricket. आपने 2 ICC ट्रॉफी जो हैं वो इंडिया को जिताई हैं अपनी कैप्टनसी में। वेरी many congratulations and hats off to रोहित शर्मा, you deserve it. उसके अलावा मीडिया में जो है वो कल बातें हुई काफ़ी कि सरफराज को क्यों पिक नहीं किया गया, शमी को क्यों नहीं पिक किया गया, और मैं इस चीज़ से जो है वो इत्तेफाक रखता हूँ। मोहम्मद शमी जो होने चाहिए थे इस स्क्वाड में, क्योंकि अब उम्र में जैसे वो आगे जाते जा रहे हैं, अगर आपने उनको मेन टूर के लिए पिक नहीं किया, इंग्लैंड के लिए नहीं पिक किया, तो हो भी सकता है कि वो अपनी टेस्ट रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस कर दें। क्योंकि जब मेन टूर पे जो है प्लेयर को नहीं ले जाया जाए तो वो वर्थलेस जो है वो फील करता है। आगरकर ने ये कहा कि उनकी फुल फिटनेस नहीं है, बट वो IPL तो खेल रहे हैं, वो चैंपियंस ट्रॉफी भी खेल चुके हैं। उनको रखना चाहिए था स्क्वाड में, क्योंकि आप 18 मेंबर का स्क्वाड लेके जा रहे हो। शमी को आप साथ लेके जाते, वैसे भी बुमराह जो है वो सारे टेस्ट मैच नहीं खेलने वाले। आगरकर ने ये चीज़ कही है कि हो सकता है बुमराह 3 खेले या मैक्सिमम बुमराह जो है वो 4 खेले। एक एक्सपीरियंस मोहम्मद शमी को होना चाहिए था। बुमराह से कम नहीं है मोहम्मद शमी, लाइमलाइट में कम आते हैं बट उतने ही इम्पैक्टफुल हैं और उतने ही बड़े मैच विनर हैं जितने बड़े बुमराह हैं। मोहम्मद शमी बहुत बड़े मैच विनर है इंडिया के लिए। अगर आप ये चीज़ कहो कि शमी का इतना कोई खास रिकॉर्ड नहीं है इंग्लैंड में, बट एक्सपीरियंस कोई चीज़ होती है और वो बाजार से खरीदी जो है वो खरीदी नहीं जाती। उसके अलावा सरफराज खान का केस मुझे समझ नहीं आता कि उसको पिक क्यों नहीं किया गया। जब न्यूजीलैंड इंडिया आई थी तो उसने 150 भी किया था और वो कंसिस्टेंटली जो है वो 50+ रन जो है वो करता आया है। एक ये नोशन जो है, मुझे लगता है कि धारणा इन लोगों ने बना ली है कि ये प्लेयर यहाँ स्कोर नहीं कर सकता, एक प्लेयर वहाँ स्कोर नहीं कर सकता। कल संजय मांजरेकर ने भी जो है वो कमेंट्री में ये कहा कि ये जो सेटअप है आगरकर का और गंभीर का, ये लोग ये सोचते हैं कि ये प्लेयर इस जगह स्कोर नहीं कर सकता। इनको शायद ये लगता है कि सरफराज जो है वो इंग्लैंड में स्कोर नहीं कर सकता। मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि एक अच्छा प्लेयर कहीं भी जाके स्कोर कर सकता है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन सब ने, पुजारा, रहाणे, इन सब ने अपने आप को हर जगह जो है वो
जो है वो प्रूव किया है कि ये जो है वर्दी हैं, हर जगह जाके ये लोग रन्स कर सकते हैं। सो ये गलत हुआ है, सरफराज खान को टीम में होना चाहिए था। जब आप इतना बड़ा ऑन्टराज जो है वो लेके जा रहे हो 18 प्लेयर्स का, तो उसमें सरफराज को होना चाहिए था। आप इस तरीके से जो डोमेस्टिक में इतने रन्स करते आ रहा है उसको डिमीन नहीं कर सकते। सो शमी और सरफराज को नहीं खिलाना जो है वो गलती है। उसके अलावा आईपीएल के 2 मैचेस, आईपीएल में ऐसे नजर आ रहा है कि नंबर 1 और नंबर 2 स्पॉट से जो है वो परहेज हो गया टीमों को, जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 चल रही हैं। आरसीबी भी अपना मैच हार गया, उनको जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद ने कंफर्टेबली 40 ऑड रन से जो है वो हरा दिया। और कल पंजाब जो है वो कंफर्टेबली हारी है, कल उनको दिल्ली ने जो है वो पटकनी दी है और दिल्ली ने जो है अपना सीजन जो है वो ख़त्म किया है विद अ विन। अब कौन नंबर 1, नंबर 2 फिनिश करेगा, क्लैरिटी नहीं है। आज जो है वो गुजरात और चेन्नई का मैच है, वो ये चीज़ डिसाइड कर सकता है कि शायद गुजरात 1 या 2 फिनिश करेगा ही करेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। और उसके बाद कल आज डबल हेडर है, पर सेकंड मैच का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। कल जो मैच होना है, कल मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स का मैच है। सो वो भी डिसाइड करेगा कि टॉप 2 में कौन फिनिश करेगा। फिर उसके बाद जो है एक उसका आरसीबी का मैच रह गया लखनऊ सुपर जायंट से। सो आरसीबी अगर वो जीतेगा तो टॉप 2 की कंटेंशन में आ सकता है, बट उनको बेटर रन रेट से जो है वो जीतना पड़ेगा। सो कुछ पता नहीं है, हो भी सकता है गुजरात और मुंबई टॉप 2 में फिनिश कर जाएं, हो सकता है कि गुजरात और आरसीबी टॉप 2 में फिनिश कर जाएं। सो अभी तक कुछ पता नहीं है। ये पता है कि 4 टीमें कौन कौन सी हैं, गुजरात है, आरसीबी है, पंजाब है और मुंबई है। ये 4 टीमें जो है वो कम्पीट करने वाली हैं। बट ये जो टॉप 2 पोजीशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल पंजाब के मैच में एक्सीलेंट इनिंग्स खेली समीर रिजवी ने, जो उनकी पोटेंशियल के बारे में बात हो रही थी कि समीर रिजवी जो हैं वो यूपी प्रीमियर लीग में बहुत रन्स करते हैं, छक्के चौके एट विल मारते हैं। कल उन्होंने प्रूव किया और पंजाब को वो ले डूबे। अच्छी इनिंग्स खेली उन्होंने और एंड में छक्का मारा उन्होंने मार्कस स्टोइनिस को और मैच खत्म किया। 50 ऑड रन उन्होंने किए और 200 प्लस रन का, 208 या 209 रन का जो टारगेट था पंजाब ने जो सेट किया था उनको उन्होंने चेज कर लिया। पंजाब एक अच्छी टीम लग रही है, बट कहीं ना कहीं उनकी बॉलिंग में चिंक्स है। कल यूजी चहल को उन्होंने नहीं खिलाया 11 में, या उनको इम्पैक्ट प्लेयर एज ए इम्पैक्ट प्लेयर नहीं लेके आए बॉलिंग के टाइम पे। आई डोंट नो उनको इंजरी है या नहीं है, बट थोड़ी बहुत चिंक्स है इनकी बॉलिंग में, क्योंकि मार्कस स्टोइनिस को अगर आपको लास्ट ओवर करवाना पड़ जाए तो मुश्किल है ही है। उसके अलावा आरसीबी का जो मैच है उसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने तगड़ा क्रिकेट खेला। आरसीबी जो है वो चेज कर रहा था टारगेट, 230 प्लस जो है वो टारगेट सेट किया। ईशान किशन ने आउटस्टैंडिंग 94-95 रन की जो है उन्होंने इनिंग्स खेली। अभिषेक ने भी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, अनिकेत वर्मा ने भी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। जब आरसीबी चेज करने के लिए आई तो लग रहा था कि हो सकता है कुछ मैच का बन सकता है, बट लास्ट की 7 विकेट्स तकरीबन 16-17 रनों पे जो है उनकी गिर गई है। झड़ी लग गई थी एक के बाद एक, और एक क्रूशियल ब्लोज हैं आरसीबी के लिए। फिल सॉल्ट जो है वो प्लेऑफ में नहीं होंगे। फिर उसके बाद रजत पाटीदार इंजर्ड हैं, पूरी तरीके से वो रिकवर नहीं किए हैं। इसमें भी वो एज इम्पैक्ट सब बैटिंग करने के लिए वो आए थे। बाकी उसके अलावा जॉश हेजलवुड नो डाउट आ गए हैं, बट टिम डेविड जो है उनका हैमस्ट्रिंग चला गया है, मुझे लगता है वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। सो एक बड़े ब्लो हैं। सो जो मोमेंटम बना था आरसीबी का आईपीएल जब चल रहा था कॉन्टीन्यूटी में, बीच में जो है वो ब्रेक हुई क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जो है वो प्रॉब्लम पड़ गई थी। सो उसके बाद से जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो आरसीबी के साथ चल रही है। ऐसा लगता है इनकी किस्मत में ही नहीं है आईपीएल ट्रॉफी। सो अब देखने वाली बात होगी, अपने आखिरी मैचेस इनको जीतने पड़ेंगे और अच्छे रन रेट से जीतने पड़ेंगे, और इनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा अगर ये लोग टॉप 2 में फिनिश करें, वरना मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।